सारा रास्ता कांटों से कंकर से भरा पड़ा है। ये सारा सांप पर तो सब चलेंगे इस पर, नहीं तो हमको कांटा लग जाएगा ना, नहीं तो हमको पत्थर लग जाएगा ना, कंकर लग जाएगा ना, हम कैसे चले इस पर, बहुत दुखदाई है ना। अरे इसको कहाँ दूर करने जाते हो, तो अपने पाँव में जूता पहन लो ना, तो चलो कहीं जाओ ना, रहे ना कंकर, तुम्हारे क्या बिगाड़ते हैं। बहुत धूप है, बहुत धूप है, सूरज जरा सा कहीं बातों में छिप जाए, सब जाए बाहर। अरे रही ना धूप, तुम्हारा क्या देती है, छाता चला खोल लो अपना, जाओ ना। अरे अपना बचाओ तुम्हारे पास है भाई, तुम अपना बचाव कर लो ना, और दुनिया को सुधारने की बात करते हो, सारी दुनिया बदल जाए। अरे तू बदल भाई, तू अपनी गति बदल, और गति अपनी तू ही बदलेगा, कोई दूसरा नहीं बदलेगा। अत्ता ही यत्तनो नाथो, अत्ता ही यत्तनो गति। ये बात जितनी जल्दी जिसके समझ में आ जाए, उतनी जल्दी दुखों के बाहर निकलना शुरू कर देगा। अरे आए जीवन में सब तरह की बातें आएगी, हमने व्याकुल होते, क्योंकि हमने देख लिया व्याकुलता होने का कारण बाहर की घटना नहीं है, व्याकुलता होने का कारण भीतर की संवेदना है। तो बाहर की घटना घटी, भीतर दुखद संवेदना जागी, और हमारा तो अभ्यास है दुखद संवेदना को मुस्कुरा के देखने का। हम देख रहे हैं हम क्यों व्याकुल होंगे, हमने व्याकुल होते। तो भाई ये उपदेशों से कैसे आएगा, उपदेशों से आने वाली बात नहीं है, ये तो करने से आने वाली बात है। 10-10 शिविर लेकर के भी कोई आदमी कहता है गुरु जी क्या करूं, इतना जलता है, मैं साधना में बैठता हूं तो इतना, अरे खुशियां मना। ये जो इतना जलता है, ये जलन न जाने तुम्हें किस नरक की अग्नि की ओर ले जाने वाली, यही समाप्त हो रही है ना। तो देख तो सही, तू जितना व्याकुल होगा उतना उसका संवर्धन होगा, जितना संवर्धन होगा उतना और आगे के लिए तेरे लिए दुख ही दुख है। और देख रहा है जलन आई है, अरे जाने के लिए आई है, तुझे भी देखते हैं, तू कब तक रहेगी, तुझे भी देखते हैं। हम नहीं व्याकुल होते, अपनी नति के मालिक हम, अपनी गति के मालिक हम नहीं व्याकुल होते। जिसके ये समझ में आ गई वो विपश्यना को ठीक से काम करेगा विपश्यना का। जिसको नहीं समझ में आई वो सुखद संवेदना आती, नाचेगा कूदेगा, बड़ा खुश होगा, संवेदना बहुत अच्छी आई तो हमारी साधना बहुत अच्छी हो रही है। और जहाँ दुखद आई वहाँ रोएगा, आज तो साधना अच्छी नहीं हुई, आज तो संवेदना हमको बहुत दुखद मिली, तो और कुछ भी कर रहा है, विपश्यना नहीं कर रहा, जरा भी नहीं कर रहा। तो भाई भगवान बुद्ध का दिवस है, धर्म का दिवस है, तो इस बात को खूब अच्छी तरह समझे कि इस रास्ते पर चलने वाले आदमी को शील सदाचार का पालन इसलिए नहीं करना है कि लोगों पर एहसान कर रहे हैं, इसलिए करना है कि अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ। क्योंकि कोई सा भी शील तोड़ता हूँ, किसी की हत्या करता हूँ, कि चोरी करता हूँ, कि व्यभिचार करता हूँ, कि झूठ बोलता हूँ, कि कड़वी बात बोलता हूँ, कि नशा पता करता हूँ, पहले अपने भीतर विकार जगाता हूँ, और जैसे ही विकार जगाता हूँ प्रकृति का नियम ऐसा है व्याकुल हो जाता हूँ। तो पहले विकार जगाकर अपने आप को व्याकुल करता हूँ, तब वाणी या शरीर से दुष्कर्म करता हूँ, किसी और को व्याकुल करता हूँ। तो भाई किसी पर एहसान नहीं कर रहा, अपने आप पर एहसान कर रहा हूँ कि मैं सदाचार का जीवन जी रहा हूँ। और दूसरा एहसान अपने आप पर ये कर रहा हूँ कि शील सदाचार का जीवन जीते हुए ही अपने मन को सांस के सहारे एकाग्र कर सकोगे, अन्यथा मिथ्यालंबनों में एकाग्र कर लोगे, उसके अंदर की सफाई तो हुई नहीं, मन जरूर एकाग्र हो गया। अगर सच्चाई के सहारे मन को एकाग्र करना है तो शील सदाचार का बीज चाहिए ही। तो ये बड़ी बात होगी कि सांस के सहारे सहारे भले थोड़ी थोड़ी देर के लिए मन एकाग्र होने लगा, और उसकी निशानी ये, उसकी प्रूफ ये कि संवेदना मालूम होने लगी। और तीसरा कदम की संवेदना मालूम भी हो रहे हैं, और हम अपनी नति नहीं बिगड़ने देते, हम अपनी गति नहीं बिगड़ने देते, हम तो समता में ही रहते हैं, हर अवस्था में समता में रहते हैं। ये तीन बात तो है केवल धर्म की, इतनी छोटी सी बात, लेकिन इसी को भुलाकर कहीं और उलझ जाओगे तो सार तो छूट गया, अब छिलकों में उलझते चले गए, सारा जीवन बीत जाएगा। सार की बात तो इतनी कि हमें सदाचार का जीवन जीना है और अपने भले के लिए जीना है, हमको अपने मन का मालिक बनना है और अपने भले के लिए बनना है, अपने मन को विकारों से मुक्त करना है, अपने भले के लिए करना है। धर्म कहता है हर आदमी होगी तो स्वार्थी बन। लोग कहते हैं स्वार्थी है, बहुत स्वार्थी, अच्छा नहीं। मैं कहता हूँ स्वार्थी बन, पर ये तो समझ के तेरा स्वार्थ किस बात में है यही नहीं समझ में आता तुझको, तो जो तेरे स्वार्थ के विरुद्ध है उसे स्वार्थ समझ करके स्वार्थी बन रहा है, तो अपना नुकसान कर रहा है ना। जिस दिन ये समझ में आ जाएगा मेरा स्वार्थ किस बात में है,
कि अपने मन को मुझे विकार से मुक्त रखना है, तो मैं निरोगा हुआ, तो मैं स्वस्थ हुआ, तो मैं मुक्ति के रास्ते पढ़ रहा हूँ, तो मेरा स्वार्थ इसी बात में है। तो वो आदमी धर्म के रास्ते आगे बढ़ते बढ़ते बड़ा कल्याण कर लेगा। और ये भगवान की जितनी शिक्षा है हर आदमी के लिए, दुखों से मुक्त होने की शिक्षा। अब कहे वो आदमी अपने आप को चाहे किस नाम से पुकारे, क्या इन नामों में पड़ा हुआ है? जन्म का अंधा हो नाम नयन सुख रख दे तो भी अंधा का अंधा ही है। जन्म का दुखियारा हो नाम सदा सुख रख दे तो भी दुखियारा दुखियारा ही है। तो नामों में कुछ लेना देना नहीं, अंदर से प्रज्ञा जागे, शील हमारे पुष्ट हो, मन के हम मालिक हो, चित्त विकारों से मुक्त हो, बस ये तीन बात आ गई तो बुद्ध की शिक्षा आ गई, धर्म की शिक्षा आ गई, सार्वजनिक शिक्षा आ गई, किसी संप्रदाय में बंधने की भी जरूरत नहीं। और हम आगे कदम कदम बढ़ते 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 सारे दुखों से विमुक्त हो जाएंगे। सारे दुखों से विमुक्त होने के लिए ही शील समाधि प्रज्ञा का मार्ग, 8 अंग वाला मार्ग, मरने के बाद हमको ये प्राप्त हो जाएगा, हम उसको नकारते नहीं, मरने के बाद भी प्राप्त होगा तो होगा। अब क्या प्राप्त हो रहा है? अब अगर कुछ नहीं प्राप्त हो रहा और आस लगाए बैठे हैं मरने के बाद हमें कोई मुक्त कर देगा, हमें तो मुक्त कर ही देगा, हम तो मुक्त हो ही जाएंगे, तो भाई धोखा ही धोखा। अब नहीं मुक्त हो रहे ना, मुक्ति काहे से है? विकारों से मुक्ति है। तो अब तेरे विकारों से मुक्ति हो रही है कि नहीं? जरा जरा भी हो रही है तो आशा कर सकते हैं कि आगे जाकर के हमें पूरी मुक्ति मिल जाएगी, क्योंकि जड़ों से मुक्ति मिलने लगी, जड़ों से विकार निकलने लगे, दूर होने लगे। ऐसा देख रहे हैं, खुद देख रहे हैं। विपत्ति का अवसर आया, अनचाही बात का अवसर आया और देखो हम व्याकुल नहीं हो रहे हैं, तो मुक्त हो रहे हैं ना। तो यो मुक्त होते होते हम सारे भव चक्कर से मुक्त हो जाएंगे। इस वक्त इस जीवन में अगर हमें धर्म का लाभ नहीं मिलता और आशा करते हैं कि मरने के बाद धर्म का कोई लाभ मिलेगा, तो उस धोखे में पड़ना निकम्मी बात, समझदारी की बात नहीं है। इस वक्त अब क्या लाभ हो रहा है? आंखों के सामने क्या लाभ हो रहा है? संदिग्ध को, अकाली को अब इसी समय लाभ होना चाहिए धर्म का, और वो खुद ही जांच के देख सकते हो। अनचाही घटना घटी है और मैं कितना व्याकुल हुआ हूँ, अथवा मैं बिल्कुल व्याकुल नहीं हुआ हूँ। बस उस मापदंड से अपने आप को मापते रहेंगे। बहुत कल्याण है, धर्म के मार्ग में कल्याण ही कल्याण है, हर कदम कल्याणकारी। वो सदाचार में पुष्ट होने लगे तो समझो उतना तो कल्याण हुआ, फिर समाधि में पुष्ट होने लगे तो और कल्याण हुआ, प्रज्ञा में पुष्ट होने लगे तो कल्याण हुआ, और सारा रास्ता माप करके निर्वाणिक अवस्था प्राप्त कर ली तो उससे बड़ा कोई कल्याण नहीं। कदम कदम कल्याण ही कल्याण, कल्याण ही कल्याण। कदम कदम आगे बढ़ते जाएं, कदम कदम आगे बढ़ते जाएं, किसी पर एहसान नहीं कर रहे, अपने भले के लिए, अपने मंगल के लिए, अपने कल्याण के लिए। और देखेंगे जहाँ जहाँ अपना मंगल होने लगा, अपना कल्याण होने लगा, अपने से ही औरों का भी मंगल करने लगे, औरों का भी कल्याण करने लगे, तो अपना भी मंगल, औरों का भी मंगल, आत्म मंगल, सर्व मंगल, आत्मजय, सर्वोजय, आत्मोदय, सर्वोदय, चारों ओर कल्याण ही कल्याण है। धर्म में कभी अमंगल है ही नहीं, हर कदम मंगल का कदम है। पर काम करना होता है, मेहनत करनी होती है, परिश्रम करना होता है, पराक्रम करना होता है, पुरुषार्थ करना होता है। आज इस महत्वपूर्ण दिवस पर खूब दृढ़ प्रतिज्ञ होकर घर जाएंगे कि हमको कदम कदम धर्म के रास्ते खूब दृढ़ता के साथ चलना है, अपना भी मंगल करना है, औरों के मंगल में भी लग जाना है। खूब मंगल हो, खूब कल्याण हो, खूब सत्य मुक्ति हो, सत्य मुक्ति हो।
अंदर ऐसे विकार हैं जो निकलना नहीं चाहते, तो इसलिए उपद्रव करते हैं। वो जानते हैं कि तो विपश्यना करेगा तो उनको भागना पड़ेगा, और वो भागना नहीं चाहते। हम समझाते हैं ना, को मेहमान की तरह भीतर आए थे, घर के मालिक हो गए। तो जब जब ऐसा होने लगे तब तक वो अच्छा तू उपद्रव करता, तेरी बात नहीं सुनता, मैं तो बैठूंगा चाहे जो कुछ है, मन लगे या न लगे, मुझको तो बैठना है, सांस वगैरह से तेज कर दो, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। बस ऐसा होते होते विपश्यना भी होने लगेगी। पर बैठो, सुबह शाम के 1-1 घंटे की बैठक मत छोड़ो। दिन भर हो रहा है, दिन भर हो रहा है, इससे दिन क्या करना है 1 घंटा बैठ करके, वो नहीं, वो तो बैठना है। तब देखोगे मन मजबूत हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। આશ્રમમાં મારાથી સાધના થતી, ઘેર આકર ન થતી तो काहे न थती भाई, घर आकर भी छती करो ना, अपने मालिक हो, काहे नहीं, मजबूत करो मन को कि हमें तो करनी ही है 1 घंटा। अच्छा, जिस दिन साधना नहीं करेंगे सुबह की तो सुबह का नाश्ता नहीं करेंगे, जिस दिन शाम की साधना नहीं कर लेंगे उस दिन शाम का भोजन नहीं करेंगे। हम कहते हैं ऐसे व्रत उपवास मत किया करो, पर ये व्रत उपवास बांधते हैं तुम्हारे साथ, 1 साल तक बांध के देखो, ठीक हो जाएगा। जिनके साथ अथवा जो हमारे लिए काम करते हैं उनके प्रति संदेहात्मक मानसिकता से कैसे छुटकारा मिले। जब भी किसी के प्रति संदेह जागे तो पहली बात ये कि संदेह जागने पर मेरे भीतर संवेदना कैसे होने लगी, बस केवल उस संवेदना को देखो, किस बात पर संदेह है उसको छोड़ो। एक और मेरे भीतर संवेदना ऐसी जगने लगी और मेरा चित्त समता में है, तो तुम्हारी नति अवनति नहीं हुई, तुम्हारी दुर्गति नहीं हुई, मन समता में है। अब तहकीकात करो कि जो संदेह है वो सच्चा है कि गलत है। जब तुम्हारा मन अवनति की ओर जा रहा है तो धुंधली आंखों से देख रहे हो, रंगीन आंखों से देख रहे हो, सच्चाई को नहीं देख पाओगे। तो अपनी संवेदना को मत भूलो। मेरा जवान बेटा मर गया, घर में डकैती पड़ गई, लाखों का नुकसान हो गया, मेरे लिए क्या करना चाहिए? यही बताया बेटी, यही करना चाहिए। अंदर भीतर उस वक्त संवेदना क्या चल रही है, बाहर की घटना समझना चाहिए। हमारे अनेक जन्मों के कर्मों का संचय जो इकट्ठा कर रखा है वो समय समय पर अपना प्रतिफल लेकर के आएगा। हम उसको रोकने का हर प्रयत्न करेंगे। ये भी नहीं है कि हम गृहस्थ हैं, हमारे सिर पर जिम्मेदारियां हैं, फिर भी हम आंख बंद करके बैठे रहेंगे, कोई मरे तो मरे, हम उसका इलाज नहीं कराते। उसका मरने का समय आया तो मरेगा, नुकसान होता है तो होना चाहिए, हम उसको चिंता नहीं करते। बिल्कुल नहीं, सारी जिम्मेदारियों के प्रति सजग रहते हुए भी अनचाही घटना घट गई तो हम व्याकुल नहीं होंगे, क्योंकि जितनी देर व्याकुलता में बिताओगे उतनी देर रोने का बीज आगे और रोना लाने वाला है। तो वर्तमान तो दुखदाई आया तो आया, हमारे पूर्व कर्मों की वजह से आया, लेकिन भविष्य को भी हम दुखदाई बना रहे हैं, तो अंधेरे से अंधेरे की ओर भाग रहे हैं, उससे बचना चाहिए। तो अंदर देखते हुए चित्त को समता में रखो। समाधि मृत्यु किसे कहते हैं? समाधि मृत्यु समाधि सजगता को कहते हैं। समाधि में सब कुछ भूल गए, वैसी समाधि काम की नहीं, जड़ समाधि है, सजग है। तो विपश्यना करने वाले को मृत्यु के समय अपने आप सजगता आएगी। सांस को जान रहा है, आ रहा है सांस, जा रहा है सांस, ये सांस आया, ये सांस गया और जाके नहीं आया, नहीं है, बात खत्म हो गई। काहे घबराएंगे उससे, क्योंकि हम जान रहे हैं, सांस को आता भी जानते हैं, जाता भी जानते हैं। ऐसी संवेदना को जान रहे हैं तो अरे अनित्य है, देख उत्पाद होता है, देह हो जाता है, उत्पाद होता है, देह हो जाता है। अरे अब उत्पाद हुआ नहीं, बात खत्म हो गई, उत्पाद नहीं हुआ, बात खत्म हो गई। तो रोएंगे नहीं, व्याकुलता आएगी नहीं, मुस्कुराते हुए प्राण छूटेंगे। तो वो मृत्यु कल्याण की मृत्यु है, क्योंकि उससे भविष्य सुधरता है। साधना करते समय कभी कभी बहुत मूर्छा आ जाती है, तब क्या करें? मूर्छा से तो युद्ध करना होगा। मूर्छा आने लगे, नींद आने लगे, आलस आने लगे, सांस को तेज करो। तेज सांस से कुछ नहीं होता तो उठ करके ठंडे पानी आंख पर डालो, उससे भी कुछ नहीं होता तो चलो 5-10 मिनट चलते चलते सांस को जानते रहो। रात उन्हीं तरंगों से भरा पड़ा, हम अपने भीतर अपनी राग द्वेष इतनी इकट्ठी कर रखी और अब और नया इनपुट उसी का दे रहे हैं, तो कैसे काम होगा?
विवशना करने वाला अपने आप समझता चला जाएगा और उससे बाहर निकल जाएगा। 4 साल से साधना कर रही हूँ, फिर भी सिर में तनाव है। जब सिर में तनाव हो तो कभी नीचे से ऊपर की ओर नहीं आना। साधना करते हुए देखो सिर में तनाव शुरू हुआ तो पहला काम तो ये करो कि सारे शरीर को ढीला करके छोड़ो, खूब शिथिल करो, सिर को भी शिथिल करो, बाकी शरीर को भी शिथिल करो और धीमे सांस से काम करते हुए केवल सिर से पांव, भले लेट के करो थोड़ी देर या बैठ के करो, पांव से सिर की ओर बिल्कुल मत आओ। मन के जो विकार जागे हैं, शरीर के रास्ते निकलने वाले हैं, उनको नीचे की ओर पांव से या हाथ से निकलने दो। ऊपर की ओर आएंगे, सिर से नहीं निकल पाएंगे तो और भारी होगा, इसलिए ऊपर की ओर नहीं आए, नीचे की ओर आए, इससे अपने आप समाधान हो जाएगा। हर मंदिर मस्जिद में भक्तों की भीड़ बढ़ रही है, प्रवचन के लिए लोगों की गर्दी हो रही है, फिर भी व्यवहार में, जीवन में पाप का ही प्रभाव अधिक है। तो किसने कह दिया कि मंदिर में, मस्जिद में, गिरजाघर में पाप नहीं है? पाप तो मनुष्यों के मन में है, न गिरजाघर में है, न मंदिर में है, न मस्जिद में है। हम भीतर पाप पैदा किए जा रहे हैं। फिर चाहे मंदिर में जाते हैं कि मस्जिद में जाते हैं या ऐसी धर्म सभा में जाते हैं, कुछ फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये तो अपने मन का एक एंटरटेनमेंट है, मनोरंजन है। किसी को टीवी देख करके मनोरंजन आता है, मन खुश होता है, थोड़ी देर टीवी का कोई एपिसोड देख लिया, बहुत मन खुश हुआ। किसी का कोई खेल तमाशे में चला गया, बहुत मन खुश हुआ। कोई जरा और गया गुजरा हुआ किसी बार में जाकर के प्याली चढ़ा ली, बहुत मन खुश हुआ। कोई जुए में जाकर के बहुत मन खुश हुआ। अरे भाई, उनसे तो थोड़ा अच्छा है, लेकिन फिर दूसरा ये भी मन को खुश करने की बात है, इस मंदिर में चले गए, उस मस्जिद में चले गए, उस गुरुद्वारे में चले गए, उस चर्च में चले गए, इसमें चले गए, मन बहलाव की बात है। कुछ नहीं होता। मन बहलाव के लिए सारा काम अगर हो रहा है तो निकम्मा काम है। वहां जाके प्रेरणा मिलती है कि मुझको तो अंतर्मुखी होकर के अपने विकारों से छुटकारा पाना है। मेरा रोग तो मेरा विकार है और इस विकार से छुटकारा पाए बिना मैं निरोगा नहीं, मैं अभी रोगी हूँ। ये बात की प्रेरणा मिलती है तो मंदिर भी अच्छा, मस्जिद भी अच्छी, गिरजाघर भी अच्छा, चर्च भी अच्छा, सब अच्छे। ये नहीं है तो केवल मनोरंजन की बात है, मन बहलाने की बात है। मन जब बहुत दुखी हो तो कहीं और लगा लो उसको, तो अक्षेप की बात है, पलायन की बात है, उससे कुछ नहीं होता। इसलिए जीवन में उतरता नहीं। जीवन में उतारने के लिए अपने भीतर डुबकी लगानी होती है। शरीर तथा मन का संबंध जान लिया, किंतु जीव तथा आत्मा का क्या संबंध? भारत का बहुत पुराना रोग है भाई, क्या बताएं हम, बहुत पुराना रोग है। इतनी छोटी सी बात हमारे समझ में नहीं आती कि बात तो सब करेंगे, वीतरागता की, वीत द्वेषता की, स्थित प्रज्ञता की, जन्म मरण से मुक्ति पाने की, भव मुक्त, सब करेंगे। किसी से पूछ लो, आत्मा वाले से पूछो कि बिना आत्मा वाले से पूछो, ईश्वर वाले से पूछो कि बिना ईश्वर वाले से पूछो, सब इस बात को मानेंगे। मन को विकारों से विमुक्त करना है तो ही मुक्ति है, नहीं तो मुक्ति नहीं है। अब उसके बाद एक कदम जरा और सोच के देखें कि जब मन विकारों में रहता है तो हम बंधन में हैं, और विकारों से छूटता है तो हम बंधन से मुक्त हैं। तो जिन जिन बातों का हमारे मन के अंदर विकार पैदा करने से संबंध है, उनको महत्व दें। कि जिन बातों का हमारे मन में विकार पैदा करने से जरा भी संबंध नहीं है, दूर परे का भी संबंध नहीं है, उसको क्या महत्व दें? अरे जरा सोच के देखिए भाई, कोई है आत्मा, क्यों झगड़ो? अच्छा है आत्मा तो क्या हो गया? मैंने मान लिया कि हमारे भीतर एक आत्मा है, तो जरा सोच के देखिए। मुश्किल ये हो गई भारतवर्ष में, जहाँ अध्यात्म की बात आई, जहाँ धर्म की बात आई, वहाँ बुद्धि को मत इस्तेमाल करो। मजहब में अकल को दखल नहीं, उसको ताला बंद करके रख दो, चिंतन मत करो कुछ भी। और मनुष्य है, मनन करना, चिंतन करना उसका स्वभाव है। तो चिंतन करके देखें कि मैं एक आत्मा के अस्तित्व को स्वीकार करने वाला हूँ, तो मेरे तो शायद राग निकल जाने चाहिए ना। मुझे अब राग नहीं आना चाहिए, बिल्कुल द्वेष नहीं आना चाहिए। मैं तो मुक्त हो गया, मैं मानता हूँ ना मेरे अंदर आत्मा है। कहाँ निकले भाई? जरा सा भी नहीं निकला ना। और एक आदमी कहता मैं आत्मा को बिल्कुल नहीं मानता। अच्छा, तो बिल्कुल नहीं मानता तो तेरे राग निकल गए क्या? तेरे सारे द्वेष निकल गए, तो मुक्त हो गया क्या? जरा भी नहीं हुआ ना। तो इस मानने में, इस नए मानने में मिला क्या? इससे ज्यादा निकम्मी बात दुनिया में कोई नहीं।
जिस आदमी को अपने चित्त को विकारों से विमुक्त करना है, जिस आदमी को भव चक्र के बाहर निकलना है, उसके लिए दुनिया में सबसे निकम्मी बात कि आत्मा है नहीं है, परमात्मा है नहीं है, आत्मा और परमात्मा अलग अलग है कि एक ही है। अरे बाबा, एक ही हो कि अलग अलग हो, इसका तेरे विकारों से क्या मतलब रे? कभी सोच के नहीं देखते कि आत्मा और परमात्मा अलग अलग होने से तो विकार जागते हैं और एक होने से विकार नहीं जागते। ऐसा होता है कि एक होने से तो विकार जागते हैं, अलग अलग होने से विकार नहीं जागते। कभी सोच ही नहीं देखा, आत्मा है तो विकार जागते हैं, नहीं है तो नहीं जागते। अरे सोचो भाई, उसका लेन देन क्या? एक आदमी को मलेरिया है और डॉक्टर कहता है कि तू पुणे लेगा या हम गोली लेगा, तेरी मलेरिया ठीक हो जाएगी। वो कहता है छोड़ इस मलेरिया को, पहले ये बता अंदर आत्मा है कि नहीं, बता आत्मा है कि नहीं, बता आपको संसार को बनाने वाला परमात्मा। अरे होगा बाबा, कोई आत्मा भी होगी, कोई परमात्मा भी होगा। तो मलेरिया का रोगी है ना, तू तेरे रोग दूर करना और देख इस दवा से दूर होता है। इतनी बड़ी निकम्मी बात हमने अपने सिर पर चढ़ा ली, और एक नहीं दो नहीं सदियों से चढ़ाए चल रहे हैं। हमको अपने विकारों से मुक्त होना है, ये सबका ध्येय एक जैसा, किसी मत का हो, किसी संप्रदाय का हो, किसी दार्शनिक मान्यता को मानने वाला हो, ये सबका यही विकारों से मुक्त होना है, भव मुक्त होना है। जिन बातों का विकारों से मुक्त होने से जरा भी लेन देन नहीं, उसको उसके साथ क्यों जोड़े भाई? इररेलेवेंट बात है ना, बिल्कुल इररेलेवेंट बात है, उसको इसके साथ क्यों जोड़े? क्यों जोड़ा गया इसको समझें। जब देश से ये विद्या लुप्त हो जाती है, जब मनुष्य समाज से मन को विकारों से विमुक्त करने की विद्या लुप्त हो जाती है, तब ऐसी गद्दी पर बैठने वाले जो आचार्य होते हैं, बेचारे गृहस्थ उनके पास हाथ जोड़ जोड़ के जाते हैं, महाराज अब क्या करें, आप बताइए। अब बेचारा उस गद्दी पर बैठा, वो खुद नहीं जानता क्या करे, तो वो कोई न कोई काल्पनिक बात सिर पे चढ़ाता है। मैं कहता हूँ ना, देख इसको मान ले मुक्त हो जाएगा। दूसरे को कहता, मैं कहता हूँ ना ये मान ले मुक्त हो जाएगा। अब इस गद्दी पर बैठा हुआ कहता है इसको मान ले, उस गद्दी पर बैठा हुआ कहता उसको मान ले, वो कहता उसको मान ले। मान ही मान ले, जानने का काम नहीं, जानने का काम खुद ही खो बैठे, तो दूसरे को क्या सिखाएंगे? तो भाई हम तो एक ही बात कहते हैं कि कोई आत्मा अपने भीतर है, मान लो कि है, तो उस बेचारी का कल्याण ही होगा ना। हम काम क्या कर रहे हैं? सदाचार का जीवन जीते हैं, मन को वश में करते हैं, मन को विकारों से मुक्त करते हैं। कोई आत्मा है तो उसका कल्याण ही होगा ना, और नहीं है तो काहे उसका बोझ से बोलिए फिरो, है या नहीं है? हम जो काम कर रहे हैं वो तो ठीक काम कर रहे हैं ना। ऐसे ही कोई परमात्मा है और उसने सारी दुनिया बनाई है और उसने ये सारे कानून बनाए हैं कि विकार जगाओगे तो व्याकुलता होगी, विकार नहीं जगाओगे तो मुक्त हो जाएगा, उसका बनाया हुआ कानून है, मान लो है, तो हम वही तो काम कर रहे हैं ना। अगर कोई होगा तो बड़ा खुश होगा कि देखो एक आदमी तो ऐसा मिला जो मेरे बताए हुए रास्ते पर चल रहा है, कुदरत के कानून के मुताबिक काम कर रहा है, हमने जो कानून बनाए उसके मुताबिक काम कर, खुश होगा ना। और नहीं है तो काहे उसका बोझ से तो उठाए फिरो। उसका होना या न होना, हमारे विकारों से उसका लेन देन क्या? किसी आत्मा का होना या न होना, उसका लेन देन क्या हमारे विकारों से? बार बार कहता हूँ, इस बात को फिर दोहराना पड़ता है, ऐसे प्रश्न आते रहते हैं। इसलिए ऐसे देश में जन्मा हूँ और ऐसे देश में अपने जीवन का आधे से ज्यादा समय बिताया है, जिस देश में 100 में से 80 आदमी इस बात को बिल्कुल नहीं मानते कि हमारे भीतर कोई अलग अलग आत्मा है, जो इस बात को बिल्कुल नहीं मानते कि इस संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा है। और अब 26 वर्षों से इस देश में आया हूँ जहाँ 100 में से 80 बल्कि 80 से भी ज्यादा लोग इस बात को मानते हैं कि हमारे भीतर कोई एक अलग अलग आत्मा है, और जो इस बात को मानते हैं कि इस संसार को बनाने वाला कोई परमात्मा है। बहुत निष्पक्ष होकर ईमानदारी के साथ कहता हूँ, मेरे पास सब तरह के लोग आते हैं शिविरों में, खूब निष्पक्ष होकर देखता हूँ, मुझे तो दोनों में कोई फर्क नहीं नजर आता। वो लोग जो आत्मा को नहीं मानते हैं, परमात्मा को नहीं मानते हैं, वो भी अपनी अविद्या की वजह से, मूर्खता की वजह से वैसे ही विकार जगाते हैं, राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, क्रोध जगाते हैं, अहंकार जगाते हैं, उतना ही व्याकुल होते हैं। और यहाँ भी यही बात देखी भाई, अपनी मूर्खता की वजह से वैसे ही विकार जगाते हैं, राग जगाते हैं, द्वेष जगाते हैं, उतना ही व्याकुल होते हैं। क्या फर्क पड़ा? इस मानने से क्या फर्क पड़ा? उस न मानने से क्या फर्क पड़ा? कहाँ उलझ गए? ऐसे लोगों ने उलझाया। तो समझ में आता है मुझे कि जिनको
बाड़े में बांधना है अपने लोगों को, और वो देखते हैं कि कहीं हमारे बाड़े का आदमी छलांग लगा करके दूसरे बाड़े में न चला जाए। उनको अपने बाड़े की भेड़ बकरियों को गिन के रखना है। हमारे बाड़े में दूसरी भेड़ बकरियां भले आ जाए, बेचारे क्या करें, धर्म के आचार्य नहीं ना संप्रदाय के आचार्य है ना, तो गडरिये का काम करते कि हमारे बाड़े में कितनी भेड़ बकरियां हैं वो रहे। जो लोग विपश्यना करते हैं, किया है, कुछ शिविर लिए हैं, लेकिन क्योंकि आचार्य गद्दी पर बैठे हैं और खूब जानते हैं कि ये विद्या से विकार निकलेगा, दूसरा कोई रास्ता नहीं है, तो लोगों को यही विद्या सिखाने की बात करते हैं। लेकिन उसके साथ फिर अपने संप्रदाय की बात जोड़ते हैं कि देखो भीतर जाकर के आत्मा से आत्मा को देखो। तो एक कल्पना करो, एक देखने वाली आत्मा है, एक जिसे देखा जा रहा है वो आत्मा है, करो कल्पना। अरे तेरे भीतर विकार जाग रहा है, क्योंकि संवेदना तुझे सुखद लगती है तो राग का विकार जग रहा है। तेरे भीतर दुखद संवेदना है, देश का, उससे देखना, तुझे उससे छुटकारा पाना है, लेकिन उनको संप्रदाय बांधना है ना। तो भाई धर्म का संप्रदाय का संबंध नहीं जुड़ेगा, कभी नहीं जुड़ेगा, उससे बचो। तो ये आत्मा और जीव की बात को एक और रहने दो, धर्म के स्थान पर उसकी चर्चा नहीं। निकम्मी बातों की चर्चा निकम्मी जगह हो, धर्म के स्थान पर तो विकारों से मुक्त कैसे हो, यही चर्चा होनी चाहिए। बस हो गए, चलो मुक्ति। खूब मंगल हो।